नमस्कार सभी को। दोस्तों, एक सवाल फिर से चर्चा में आ रहा है या यूं कह लीजिए कि उसको चर्चा में लाने की कोशिश की जा रही है कि क्या स्मृति ईरानी पॉलिटिक्स में वापसी करने जा रही हैं। हालांकि ये उनके हाथ में है नहीं, लेकिन उनकी ओर से कोशिश भरपूर की जा रही है। कई सारे गोदी चैनल्स पे वो लगातार इंटरव्यू दे रही हैं, आज तक, एनडीटीवी, रिपब्लिक न्यूज, यहाँ तक कि आपकी अदालत में भी गई हैं। और अगर आपको ये लग रहा है कि वहाँ पे वो जो उनका नया सीरियल आ रहा है उसको प्रमोट करने के लिए गई होंगी, लेकिन इन इंटरव्यूज में बात इनके सीरियल्स की ना होके इनके राजनीतिक करियर, क्या इनका भविष्य हो सकता है, इन सब पे हो रहा है। अब इनके इतने सारे इंटरव्यूज के या यूं कह लीजिए कि इनकी वापसी की कोशिशों के दो रीजन हो सकते हैं। पहला तो ये कि इनको ये बात समझ में आ रही होगी कि आज की जनरेशन जो है वो शायद इनके 25 साल पुराने सीरियल के सीक्वल में उतना इंटरेस्ट ना दिखाए, क्योंकि आप देख लो, शक्तिमान को भी लोग अपने समय में बहुत पसंद करते थे, पर मुकेश खन्ना की लाख कोशिशों के बावजूद उसका सीक्वल नहीं आ पाया। तो हो सकता है स्मृति ईरानी जी को ये बात समझ में आया होगा कि पॉलिटिक्स में ज्यादा फायदा था और इसलिए ये सारी कोशिशें की जा रही हैं। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि क्योंकि धनखड़ साहब का विकेट गिर चुका है, आपको पता है भाजपा और आरएसएस में जो खींचातानी इस समय चल रही है, आप जल्दी ही देखोगे कि भाजपा में खासकर मोदी जी के मंत्रालय में बहुत ज्यादा रीसफलिंग होगी, बहुत सारे चेहरे चले जाएंगे, बहुत सारे नए चेहरे आएंगे। तो एक वैकेंसी दिखी होगी स्मृति ईरानी जी को, इसलिए इतना हाथ पांव मारा जा रहा है। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात कही। वो कह रही थी कि अगर राहुल गांधी खुद लड़े होते तो वो उनको हरा देती। अब आप सोचो, एक तो आप स्मृति जी का टीज देखो कि उस हार को लेके उनके मन में कितनी टीज है, और दूसरा उनका कॉन्फिडेंस देखो कि वो सामने बैठी ऑडियंस को कितना मूर्ख समझ रही हैं। मतलब आप कांग्रेस के एक नॉर्मल से कार्यकर्ता को, जिसका नाम भी आपको हराने से पहले कोई नहीं जानता था, किशोरी लाल जी से आप 1 लाख वोटों से ज्यादा से हार गई, और आप राहुल गांधी को हराने की बात कर रही हैं। तो कहीं ये मोदी जी तक मैसेज तो नहीं पहुंचाया जा रहा है कि एक बार हमें और मौका दे के देखिए। तो इन सारी इंटरव्यूज में बहुत सारी बातें उन्होंने कही। मोटी मोटी बात यह है कि कोई भी ऐसी बात नहीं थी जिसको आप बहुत इंपॉर्टेंट समझो, पर हाँ, ये इंटरव्यू जिस तरीके से दिया गया, ये वैसे ही दिया गया जैसे मोदी जी देते थे लोकसभा चुनाव से पहले हर गोदी पत्रकार को एक एक दो दो घंटे का लंबा लंबा इंटरव्यू। और इन इंटरव्यूज को देखोगे ना आप, तो आपको लगेगा कि हाँ, सच में स्मृति ईरानी जी को जैसे फिर से लॉन्च किया जा रहा है। और ये लॉन्चिंग जो है ये भाजपा नहीं कर रही है। आप समझ के देखो, मोदी जी को किसी को लॉन्च करने की जरूरत नहीं है। उन्हें जब जिसको जहां पे जिस पोस्ट पे बैठाना होगा वो बैठा देंगे चुपचाप। ये लॉन्चिंग जो है ये स्मृति ईरानी जी अपनी कैपेसिटी में कर रही हैं, ताकि एक बार फिर से मोदी जी की गुड बुक में आ जाएं, उनकी नजर में आ जाएं। हालांकि रिटायरमेंट के सवाल पे स्मृति जी कहती हैं कि अभी तो मैं 49 साल की हूं, और 49 साल में कौन रिटायर होता है। तो स्मृति जी, आपने डिवाइन इंटरवेंशन का नाम सुना है? और नहीं सुना है तो धनखड़ साहब से पूछिए, क्योंकि जब ऊपर वाला चाह लेगा ना, तो आपकी उम्र कितनी है, आप में योग्यता कितनी है, आप किस पोस्ट पे बैठी हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको जाना ही होगा। और ऊपर वाली से मेरा मतलब है कि जो सिस्टम में दो ऊपर गुजराती भाई बैठे हैं ना, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। बाकी ठीक है, महत्वाकांक्षाएं रखना अपनी बात है। और फेंकने के मामले में तो उन्होंने मोदी जी को पीछे भी छोड़ दिया। कह रही जब मैं 3 महीने की थी तब चुनाव प्रचार कर रही थी। तो अब देखना यह है कि मोदी जी को स्मृति जी का ये सारा टैलेंट दिखता है या नहीं। क्या सोचते हैं आप स्मृति जी की राजनीतिक वापसी के बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में। और इस टॉपिक का कंप्लीट वीडियो नीचे लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, या तो चैनल पर डायरेक्टली भी आप जाके देख सकते हैं।